किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बड़ा बयान सामने आया है। शेलिंग बंद होने तक बातचीत नहीं, ये डल्लेवाल ने कहा है। टीयर गैस शेलिंग रोकने पर ही बात होगी और राज्य या केंद्र किसी भी सरकार से बात नहीं। और इधर पश्चिम बंगाल में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी है। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली हिंसा के विरोध में बीजेपी ने नॉर्थ 24 परगना के बशीरहाट में एसपी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार की पुलिस से झड़प हो गई। बताया जाता है कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस झड़प में सुकांत मजूमदार भी घायल हो गए। घायल मजूमदार को अस्पताल ले जाया गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने समर्थकों को खदेड़ा और जमकर लाठियां भाजी, साथ ही पानी की बौछार की। संदेशखाली की घटना पर कोलकाता हाईकोर्ट के संज्ञान लिए जाने को बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा प्रहार बताया है। इससे ज्यादा लॉलेसनेस, अराजकता, गुंडा राज क्या हो सकता है? जहां हमारे देश की बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित ना हो और मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद रेपिस्ट के साथ खड़ी हो, बलात्कारियों के साथ खड़ी हो। और महाराष्ट्र में मराठों का विरोध प्रदर्शन, धाराशिव में बसों पर किया गया पथराव। मनोज जरांगे की तबीयत बिगड़ने से समर्थक नाराज। मनोज जारंगी की तबीयत बिगड़ने के बाद उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा है। धाराशिव जिले में बसों पर पथराव किया गया। कलम तहसील में भी उग्र प्रदर्शन किया। मंझरा नदी के पुल पर मराठा समुदाय के लोगों ने टायर जलाया, हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे के अनशन का आज 5वां दिन है। मनोज जरांगे ने 10 फरवरी को अपना विरोध दोबारा शुरू किया था। इस बीच जरांगे की तबीयत पिछले 5 दिनों में काफी खराब हो गई है, क्योंकि उन्होंने भोजन और पानी पीने से भी मना कर दिया है। मनोज जरांगे को बोलने में भी काफी तकलीफ हो रही है। उनके गिरते स्वास्थ्य को देखकर उनके सहयोगियों की चिंता बढ़ती जा रही है। भूख हड़ताल पर डटे रहने के कारण जरांगे का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। वहीं उनके समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद यूपी में सियासत गर्म है। कयास है कि वो बीजेपी का हाथ थामेंगे। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने कहा कि फिलहाल गेंद अखिलेश यादव के पाले में है। क्या कारण था? कारण तो अपने आप त्यागपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित, उसके अतिरिक्त कोई और कारण नहीं। त्यागपत्र ही पर्याप्त है। इन कारणों को मुख्य रूप से सार्वजनिक कर दिया गया है और जैसा कि मेरे बयान को निजी बयान कह करके राष्ट्रीय महासचिव पद की गरिमा का मजाक उड़ाया जा रहा था। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का, एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी, ये भेदभाव क्यों? इस पर मैंने सवाल खड़ा किया है और मैंने स्पष्ट इस बात को इंगित किया है कि अगर ये पद ही भेदभावपूर्ण है तो भेदभावपूर्ण पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा इस्तीफा स्वीकार किया। और स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजनीति में ऐसा समय आता है, उस समय को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके पीछे बीजेपी कोई चाल हो सकती है? किसी की कोई चाल नहीं है। ओपी राजभर आदमी को अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। तो माना जाए कि नाराजगी है उनकी टिकट न मिलने से स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। कोई किसी की नाराजगी नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, किसी भी व्यक्ति को अपने खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। ओपी राजभर ये सब ड्रामा बता रहे हैं। कौन कह रहा है ये? ओपी राजभर वो तो ठीक कह रहे होंगे, मुझे लगता है।
मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। तो आ गई लोकसभा चुनाव है, देखिए, हमारे आपके लिए ये सवाल चटपटे इसलिए भी अच्छे लग सकते हैं कि लोग इनको सुनना और देखना चाहते हो, इसलिए हो सकता है आपकी टीआरपी, आपके सब्सक्राइब बढ़ जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती के मौके पर अगले हफ्ते वाराणसी दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीर गोवर्धनपुर में तैयारियों का जायजा लिया। 22 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास की जयंती है। इस मौके पर पीएम मोदी वाराणसी पहुंच सकते हैं। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ संत रविदास मंदिर पहुंचे, फूलमाला अर्पित की और शीश भी नवाया। दरअसल योगी रविदास जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 2019 में यहां कई विकास के काम शुरू किए थे। पीएम मोदी की ओर से शुरू किए गए प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन 23 या 24 फरवरी को जयंती के अवसर पर आ सकते हैं। इसके बारे में मंदिर प्रबंधन ने कहा कि अभी दिन और समय की जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री रविदास मंदिर पहुंचकर मत्था भी टेकेंगे। जयंती समारोह में देश विदेश के लाखों लोग पहुंच सकते हैं। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज सेवादारों का पहला जत्था पहुंच रहा है। श्रद्धालुओं के लिए 21 फरवरी से 27 फरवरी तक लंगर की व्यवस्था के लिए पंजाब, हरियाणा से खाद्यान्न पहुंचने लगे हैं। विदेश से लौटने के बाद पीएम मोदी 16 फरवरी को हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को विकसित भारत, विकसित हरियाणा नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रेवाड़ी में 16 फरवरी को एम्स की आधारशिला रखने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुट गए हैं। प्रधानमंत्री की रैली में 4 जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह और महेंद्रगढ़ से बीजेपी ने 1 लाख लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बैठक बुलाई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी 2013 का इतिहास दोहराने जा रही है। 2013 में नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के बाद पीएम मोदी ने पहली चुनावी रैली रेवाड़ी में ही की थी। 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियाँ चल रही। हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठे, हम आगे। इस रैली को विकसित भारत, विकसित हरियाणा नाम दिया गया है।